जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन के शामी कबाब। और अगर आपको मेरी रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आज बहुत ईजी और बहुत मज़े की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए सीखते हैं और आपको बताते हैं कि चिकन शामी कबाब के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है। देखिए, मैंने चिकन ले लिया तकरीबन 1 किलो और मैं यहाँ थाइस के पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं चिकन के। और मसाला में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, दालचीनी आपको नज़र आ रही होगी, 2 टुकड़े ले लीजिए। और 2 काली मोटी इलायची चाहिए होंगी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 बे लीफ और ये 4 सब्ज़ इलायची। ये आपको सुर्ख मिर्च नज़र आ रही होंगी, ड्राई ये चाहिए 5 से 6 हमें। लौंग हमें 5 से 6 चाहिए होंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया यहाँ पे और 1 टेबलस्पून यहाँ चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको चिकन पाउडर ना मिले तो आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची है यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 ले लीजिए। ये लहसुन हमें पूरा चाहिए होगा। एक लार्ज साइज का प्याज चाहिए होगा। 2 अंडे है मेरे पास और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये चाहिए। धनिया एक पूरा बंच चाहिए। दाल मैंने 250 ग्राम सोक करके रखी थी 3 से 4 घंटे के लिए, ये चाहिए होगी हमें। और नमक हम अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तेल चाहिए होगा हमें फ्राई करने के लिए कबाब को। और चलिए आपको बनाना सिखाते हैं चिकन शामी कबाब। जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हंडिया ली मैंने, उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया और पानी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन थाइस जो मैंने लिए थे और उनके मैंने बड़े बड़े पीस ही रखे हैं, छोटे नहीं करवाए। तो वो डाल देंगे इसके अंदर, ये देखिए इस तरह। और इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए इस तरह हमने चिकन डाल के मिक्स कर लिया। और अब हम सारे मसाले डालेंगे इसके अंदर। सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया निकाल के बाकी हमने सारे मसाले और इसमें प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे। और हम अभी इसके अंदर नमक नहीं ऐड कर रहे क्योंकि हम चिकन पाउडर इसमें डाला है, तो चिकन पाउडर के अंदर थोड़ा नमक होता है। जब ये पक जाएगा बिल्कुल और उसके बाद हम टेस्ट करके इसके अंदर नमक डालेंगे। तो ये डाल दिए हमने सारे मसाले, इनको होने देते हैं मिक्स। और इस तरह देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये जो चिकन के मैंने थाइस के पीस थोड़े बड़े रखे हैं, इसकी वजह यही है कि जब ये पक जाएगा हम इसके रेशे करेंगे तो हाथ से, फिर उसके बाद जब हम हाथ से रेशे करेंगे फिर हम इसको चॉपर में कूटेंगे, तब जाके हमारे शामी कबाब जो बनते हैं रेशेदार तभी बनेंगे। अगर हम अभी से इसकी छोटी छोटी बुड़ियाँ करवा लेंगे और फिर बाद में हम इसको चॉपर में डाल के पीसेंगे तो इतना ज़्यादा रेशा नहीं बनेगा इसका। तो अभी हम देखिए इसको बॉईल आने का वेट करते हैं। अब हम इसके अंदर चने की दाल भी ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखी थी 3 से 4 घंटे के लिए। और अब हम इसको पकने देंगे अच्छी तरह जब तक दाल गल नहीं जाती और चिकन गल नहीं जाता। मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर बार बार चम्मच मत चलाइएगा क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाने से दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है और बिल्कुल वो ऐसे टूटने पे आ जाती है। जब टूट जाती है तो फिर वो नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो ट्राई कीजिए कि इसको बस मीडियम हीट पे भी पकने दीजिए। साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कब हमने क्या करना है। जी देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने पे है। चिकन भी गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, मैंने पहले इसको मिक्स नहीं किया था तो आपको साथ दिखाऊंगी भी कि देखिए इसमें कितना पानी रह गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने चिकन को निकाल के तो इसको इसके हमने रेशे कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह। अभी हम चिकन को निकालेंगे, अलग प्लेट में डालेंगे। देखिए हमने चिकन को अलग बाउल में निकाल लिया और इसको ठंडा करके फिर हम इसको रेशे करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गई थी आपको कि जो चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइस में क्या डिफरेंस है। अगर चिकन ब्रेस्ट आप लेते हैं तो उसके कबाब थोड़े से हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अगर आप चिकन थाइस लेते हैं तो उसके कबाब बहुत मॉइस्ट, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और खाते साथ, मुंह में डालते साथ ही वो मुंह में मेल्ट हो जाते हैं। तो यही वजह थी कि मैंने चिकन थाइस इस्तेमाल किया। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप चिकन ब्रेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी इसके ठंडे होने का वेट करते हैं। ये चिकन इतनी आसानी से ये रेशा हो रहा है, टूट रहा है, बहुत अच्छा सॉफ्ट गला हुआ है। ये देखिए इस तरह हम इसको फोक की मदद से हम इसको तोड़ेंगे। ज़्यादा अभी हम इसको
मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का मैश करके हम वापस इसको डाल देंगे हंडिया में। ये देखिए इतना हमने चिकन को मैश कर लिया, तो अब हम इसको वापस हंडिया में डालते हैं। वापस हंडिया में जाएगा चिकन और इसकी हीट हम हाई कर देंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। ज़्यादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, दाल बिल्कुल टूट जाएगी और खिचड़ी बन जाएगी। जी, जैसा आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने इसका गैस ऑफ कर दिया। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। जी, ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो ड्राई मसाले हैं वो सारे हमने निकाल लेने हैं इसके अंदर से। जैसे ये बे लीफ है और ये आपको सिनेमन स्टिक नज़र आ रही होगी। रेड मिर्ची हम रखेंगे ये और काली मिर्ची भी रहने देंगे, ये इसी के अंदर हम कूट लेंगे इसको। लेकिन सिनेमन स्टिक और मोटी इलायची, छोटी इलायची और बे लीफ ये सब हम निकाल देंगे इसके अंदर से। देखिए चिकन हमारा टोटली ठंडा हो चुका है और जो मसाले मैंने आपको बताए थे मैंने सारे निकाल दिए बाहर। तो अब हम इसको हाथ के साथ कूटेंगे। तो अगर आप हाथ के साथ नहीं कूटना चाहते तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ इस तरह अच्छे से कूटूंगी क्योंकि हमने चिकन थाई लिया था और उसको कूटने में कोई मसला नहीं होगा। बहुत जल्दी आराम से इजी कूट जाएगा, तभी रेशेदार हमारे कबाब बनेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको अच्छी तरह कर लेते हैं चॉप। तो फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह मैंने कूट लिया, बहुत बारीक और स्मूथ सा बन जाना चाहिए। तो अभी भी मैं इसको एक दो दफ़ा और इसको कूटूंगी क्योंकि बिल्कुल हमने स्मूथ सा इसका मिक्सचर बना लेना है। देखिए कीमे को अच्छी तरह कूटने के बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल दें और ये डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह, जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका नमक और मिर्च चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया था लेकिन मेरे लिए नमक थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा नमक ऐड कर लिया इसके अंदर। आप डाल के नमक दोबारा फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। जी देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह इसके अंदर धनिया सब्ज़ मिर्ची डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको। और यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए और देखिए दोनों सेम थे बाहर से, लेकिन जब मैंने उनको खोला तो एक ऑरेंज और एक येलो कलर का योक उसका निकला। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह बीट कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। जी, अब आप इनके शामी कबाब बना लें जितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े या आप लॉन्ग शेप जिस तरह की बनाना चाहती हैं इस तरह के शामी कबाब हम बना के एक दफ़ा सारे रख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे शामी कबाब बना के रख लिए हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको बिना अंडा लगाए भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपने बिना अंडे लगाए फ्राई करना है तो आप इसके अंदर अंडा डाल लीजिए जब आप इसको मिक्स कर रहे हो। तो लेकिन मैं आज इसको अंडा लगा के फ्राई करूँगी। और दूसरी बात ये कि आप इसी स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। इनमें से मैं कुछ बनाऊँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप इसको रखें इसी तरह प्लेट में डाल के, जब वो थोड़े से हार्ड हो जाएं तो फिर आप उनको निकाल के किसी बैग में डाल के तो आप उनको फ्रीज़ कर सकती हैं। और जब आपने बनाने हो आप उनको निकालिए और हल्का सा उनको माइक्रोवेव में रखिए और फिर उसके बाद अंडा लगा के या वैसे भी आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो चलिए अब हम इनको पकाते हैं। ये देखिए एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लें और मीडियम हीट रखें और अब अंडे के अंदर डिप करके कबाब को हम पैन पे डाल दें। हमने इसके अंदर कबाब डाल दिए और जब हमने इनको टर्न करना है तो इस चम्मच की मदद से टर्न करेंगे। हम इसके अंदर कोई दूसरा चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे कबाब टूट जाते हैं। तो अभी हम इसको मीडियम हीट पे पकने देंगे। और एक चीज़ यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आपको मटन के शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड पे आपको दे दूँगी, तो वो भी ट्राई कीजिएगा। तो इनको पकने देते हैं। ये देखिए अब हम इनको टर्न करेंगे बड़े आराम से। ये देखिए इस तरह करके हम सारे शामी कबाब को टर्न कर लेते हैं। दूसरी साइड पे हमने इसकी साइड टर्न कर ली है। तो तकरीबन हमने एक साइड से 2 मिनट के लिए पकाया इनको, आप दूसरी साइड से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हीट रख के, ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। कि ये लीजिए हमारे चिकन के शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इनकी रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।